हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो है हमारा झारखंड का नामांकन, यानी कि झारखंड को किस किस नाम से पुकारा जाता है। ये आपका JSCC CGL के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें जितना भी टॉपिक मैं आपको बताई हूँ वो सारा टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि झारखंड का नाम जो है वो बहुत सारे ग्रंथों में बहुत ही अलग अलग तरह से इसका नामकरण किया गया है। किसी जगह पे कुछ किसी ग्रंथ में, कुछ किसी ग्रंथ में कुछ कहा गया है। तो झारखंड का पहला उल्लेख जो है वो मिलता है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे किस नाम से पुकारा गया है? तो इसे ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका नाम दिया गया है पुंडू। ठीक है। नेक्स्ट अगर वही देखिए वायु पुराण में, तो वायु पुराण में इसे बोला जाता है मुरंड। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से आपको पुंडू याद रखना है, क्योंकि उन लोग पुजारी लोग होते हैं, पूजा ज़्यादा करते हैं। तो ब्राह्मण यानी कि पुजारी, तो पुंडू आपको याद हो जाएगा। उसी तरह से वायु पुराण में मुरंड, तो मुरंड आप कैसे याद रख सकते हो? तो वायु मुर या से याद रख सकते हो कि वायु पुराण यानी कि मुरंड, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका जाना जाता है मुरुंड के नाम से। देखिए ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे आपका मुरंड है, यहाँ पे आपका मुरुंड है। तो मुरंड कब है? जब वायु पुराण में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तब आप वहाँ पे मुरंड करोगे, और जब समुद्रगुप्त पे पूछा जाएगा तब वहाँ पे आप मुरुंड करोगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसे आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह से भागवत गीता। भागवत पुराण में इसे क्या कहा गया था? भागवत पुराण में इसे कहा गया है किक्कट प्रदेश। देखिए किक अलग है, फिर से किट है, उसके बाद में प्रदेश है, तो किक्कट प्रदेश के नाम से इसे जाना गया है। उसी तरह से अगर महाभारत में देखें तो महाभारत में इसे पुंडरीक भूमि या फिर पशु की भूमि कहा गया है। ठीक है। पशु भूमि कहा गया है। तो इसे आप महाभारत को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो, और ये आपका VVI भी है, ये बहुत बार पूछा गया है JPSC के एग्जाम में। ठीक है। तो महाभारत को आप क्या याद रखोगे? पुंडरीक भूमि या फिर पशु भूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब महाभारत में झारखंड को पुंडरीक भूमि या फिर पशु भूमि के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें तो अथर्ववेद। वेद में भी आपका आता है, तो अथर्ववेद में इसे वार्ते के नाम से जाना जाता है। वार्ते आप इसे वाक्य से याद रख सकते हो, वार्त वाक्य। ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हो। ऋग्वेद में इसे किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसे आप याद कर सकते हैं। आईने अकबरी। आईने अकबरी में इसे कोकरा या फिर खंकारा के नाम से जाना जाता है। तो आईने से आप याद रख सकते हो, आईने कोकरा से आप याद रख सकते हो, आईने कोकरा यानी कि आईने अकबरी कोकरा आप याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से देखिए यहाँ पे अकबर है, कबीर है और जैसी है। ठीक है। तो अकबर, कबीर और जैसी, इन तीनों के द्वारा झारखंड का नाम जो है वो झारखंड रखा गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। ये भी आपका VVI है। ठीक है। उसके बाद में अगर मुगल काल बोले तो मुगल काल के अनुसार झारखंड को क्या नाम दिया गया? तो मुगल काल के अनुसार इसका नाम दिया गया कुकरा या फिर खुकरा। ठीक है। तो ये भी आपका VVI है कि मुगल काल के अनुसार झारखंड को क्या नाम दिया गया है, तो वह है आपका कुकरा या फिर खुखरा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पूर्व मध्यकालीन काल में इसे क्या नाम दिया गया? तो पूर्व मध्यकालीन काल में इसे कलिंद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से कौटिल्य। कौटिल्य में इसे क्या कहा गया? तो कौटिल्य में इसे कहा गया है कुकुट प्रदेश। ठीक है। तो कौटिल्य क से, कौटिल्य क से, कुकुट प्रदेश आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें दो पॉइंट जो है आपका, ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा VVI है। पहला पॉइंट है आपका कि प्राचीन काल में संथान परगना क्षेत्र को नरी खंड या फिर नारी खंड के नाम से जाना जाता है। किसे? तो संथाल परगना क्षेत्र को, इसे याद रखिएगा। संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नरी खंड या फिर नारी खंड के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से अगर देखें हम लोग तो मौर्य सम्राट अशोक में झारखंड को कटाकी कहा जाता है। ठीक है। तो ये दोनों आपका VVI है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। अच्छा देखिए इसमें एक पॉइंट और आपका दिया, जैसे ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद में देखिए ऋग्वेद के अनुसार झारखंड को क्या नाम दिया गया? तो इसे दिया गया है किक्कट प्रदेश। अब इसमें क्वेश्चन आपका आता है कि ये किक्कट प्रदेश है कहाँ पे? तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा गिरिडीह में। गिरिडीह, तो ये किक्कट प्रदेश आप याद रख सकते हो, किक्कट प्रदेश गिरिडीह। ठीक है। तो इस तरह से झारखंड का नामांकन इतना तरह से किया गया है। ये सारा का सारा नहीं है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपका उसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ, इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन झारखंड के बारे में, तो इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैं जो टॉपिक स्टार्ट की मुंडा शासन प्रणाली, तो मुंडा शासन प्रणाली में क्या है कि वो आपका JSCC CGL में नहीं आने वाला है, जिसके कारण मैं उसे स्किप कर दी, वो मैं उसे नहीं करा रही हूँ। आपको मैं अभी स्टार्ट की हूँ प्राचीन झारखंड, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक निकला झारखंड का नामांकन। इसी तरह से और भी हम लोग टॉपिक को स्टडी करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।